अखिलेश यादव अपने घर के झगड़ों को पहले सुलझा लें, उसके बाद ये सब करेंगे। अब ये उनके सिलेबस से बाहर का मामला हो गया कि अरुण गोविल की वजह से सपा अपना प्रत्याशी जो उतारी थी भानु प्रताप सिंह को, उनको बदल दिया और अभी दूसरा प्रत्याशी कोई उनको नहीं मिल रहा है। देखिए, अखिलेश जी भी कहीं कहीं पूरी तरह से सतर्क हैं और वो चीजें ऐसा खेला सेट करना चाहते हैं कि ताकि चुनाव टक्कर का हो। हम लोग जो व्यवस्था करते हैं, माननीय मोदी जी की लोकप्रियता ऐसी है, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो वो हमारी व्यवस्थाएं भी टूट जाती हैं। लोग पैदल चल के, बाइक से चल के, कारों से चल के, बसों से चल के, ट्रेन से चल करके सब लोग मोदी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए लालायित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अकेले नेता हिंदुस्तान के धरती के हैं जो सब लोग ये जानते हैं, 140 करोड़ जनता जानती है कि वही भारत को विकसित राष्ट्र बना सकता है। भारत इस समय मोदी में है, भाजपा में है और उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। और जिसका जयघोष और उद्घोष माननीय प्रधानमंत्री जी मेरठ की क्रांतिकारी धरा से 31 तारीख को करेंगे और उनके उद्घोष से विरोधियों के हृदय में कंपन पैदा हो जाएगा और समाजवादी पार्टी और ये सारी पार्टियां जमींदोज हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का कोटि कोटि कार्यकर्ता ऊर्जा से लबरेज होकर के और चल निकलेगा और पूरा अब की बार 400 पार। प्रदेश में माननीय मोदी जी की जहां भी रैलियां हुई हैं, जितनी व्यवस्थाएं हमने की हैं वो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, मैं बुलंदशहर में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की जनसभा की थी और जो हमारी व्यवस्थाएं थी, जितनी हमने व्यवस्थाएं की थी उससे 3 गुने लोग आए थे। कहीं न कहीं 22 जनवरी सही हो चुका है। जी। मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक झांकी है, अभी सारी पिक्चर बाकी है। देख 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। हर पार्टियां अपनी तैयारी जोर शोर से कर रही हैं। वही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश इस समय राजनीति के क्षेत्र से देखें तो माहौल काफी गर्म है, चूंकि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जो क्षेत्र है वो पहले चरण में आता है, जिसका वोटिंग 19 अप्रैल 2024 को होगा। आपको बता दूं, हम इस समय मौजूद है मेरठ वो क्रांतिकारी धरती है जहां से क्रांति का आगाज हुआ था। और आपको बता दूं, मेरठ से एक खास रिश्ता है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी मोदीपुरम, मेरठ की वो धरती जहां पे 2024 लोकसभा का शुरुआत होता है मेरठ की धरती से, 2019 के चुनाव का शुरुआत होता है मेरठ की धरती से। वहीं 2024 की बात करें तो 2024 में भी फिर पहली बार चुनावी रैली मोदी की आचार संहिता होने के बाद हो रही। तो मेरठ की धरती से मैं आपको दिखा दूं, ये पीछे ये आप देख रहे हैं, ये तैयारियां चल रही है। ये वही मंच है जहां पे 31 मार्च को नरेंद्र मोदी और जयंत चौधरी जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये का जो चौधरी चरण सिंह चौधरी अजीत सिंह के विरोधी लोकसभा चुनाव के पहले उनका भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ। पहली बार ये वही मंच है जिस पे जयंत चौधरी और नरेंद्र मोदी एक साथ होंगे। मैं आपको पूरी तरीके से दिखाना चाहूंगा, आप देख लीजिए किस प्रकार से तैयारियां युद्ध स्तर पे चल रही है। ये वही कार्यक्रम स्थल है मोदीपुरम जो कि मेरठ की धरती पर है और यहाँ पे एक कार्यक्रम होगा। ये मोदी जी पहली बार 2024 चुनाव में क्रांति के धरती मेरठ से आगाज करने से क्या कहेंगे? मेरठ में पहली बार नहीं है, 2014 के चुनाव की शुरुआत भी मेरठ से थी, 19 की शुरुआत भी मेरठ से थी और 24 की शुरुआत भी मेरठ से है। किस प्रकार सर माहौल है? मैं इतना कहूंगा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी दोनों ने 80 में से 80 लोकसभा जीतने का लक्ष्य रखा है और पश्चिम क्षेत्र में 14 लोकसभा आती है। इस रैली के माध्यम से हम बिल्कुल आश्वस्त भी हो जाएंगे और हमारे कार्यकर्ता ऊर्जावान भी महसूस करेंगे और 14 की 14 लोकसभा 2024 में हम जीतने वाले हैं। 2014 में भी हम पश्चिम क्षेत्र की 14 की 14 लोकसभा जीत चुके हैं। अभी 31 को रैली हो रही है, तो मोदी जी की रैली में कितनी संभावना है, कितने लोग आ सकते हैं? आपको मैं इतना बताता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी की जहाँ भी रैलियाँ हुई हैं, जितनी व्यवस्थाएं हमने की हैं वो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, मैं बुलंदशहर में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की जनसभा की थी
और जो हमारी व्यवस्थाएं थी, जितनी हमने व्यवस्थाएं की थी, उससे 3 गुने लोग आए थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये रैली भी बम्पर होने वाली है। आप जो है प्रदेश के महामंत्री हैं और पश्चिमी यूपी के प्रभारी भी हैं, क्या कहेंगे, किस प्रकार माहौल चल रहा है? देखिए, पूरा भारत इस समय मोदी में है, भाजपा में है, और उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। और जिसका जयघोष और उद्घोष माननीय प्रधानमंत्री जी मेरठ की क्रांतिकारी धरा से 31 तारीख को करेंगे, और उनके उद्घोष से विरोधियों के हृदय में कंपन पैदा हो जाएगा, और समाजवादी पार्टी और ये सारी पार्टियां जमींदोज हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का कोटि कोटि कार्यकर्ता ऊर्जा से लबरेज होकर के और चल निकलेगा, और पूरा अब की बार 400 पार। सर, अखिलेश यादव जो है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार हम यूपी में कई सीटें प्रभावित करेंगे, क्या लग रहा है? अखिलेश यादव अपने घर के झगड़ों को पहले सुलझा लें, उसके बाद ये सब करेंगे। अब ये उनके सिलेबस से बाहर का मामला हो गया। किस प्रकार का माहौल चल रहा है मोदी जी की रैली को लेकर? आप देखिए, आप कहीं अगल बगल के गांव से लेकर के जो 5 लोकसभाएं जो लोग आने वाले वहां चले जाइए। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हम लोग जो व्यवस्था करते हैं, माननीय मोदी जी की लोकप्रियता ऐसी है, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो वो हमारी व्यवस्थाएं भी टूट जाती हैं। लोग पैदल चल के, बाइक से चल के, कारों से चल के, बसों से चल के, ट्रेन से चल करके सब लोग मोदी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए लालायित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अकेले नेता हिंदुस्तान के धरती के हैं जो सब लोग ये जानते हैं, 140 करोड़ जनता जानती है कि वही भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते। क्या 31 को जयंती भी मंच साझा करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। 80 सीटों में 80 सीटों का दावा कर दिए। आप खाली आजमगढ़ की सीट बता दीजिए कि निरहू वहां से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? 200% चुनाव जीतेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे पत्रकार साथी पीजी न्यूज के प्रवीण भाई। प्रवीण जी, क्या कहेंगे? 24 के तारीखों का ऐलान हो गया, नरेंद्र मोदी इसी को क्यों चुनते हैं? सबसे पहले सच भारत देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। बड़ा अच्छा लग रहा है आज पहली बार आपके चैनल पर आकर। जी जी। और आपको बता दें कि हम लोग पश्चिमांचल से शुरुआत किए हैं और अभी हम लोग देखिए मेरठ के मोदीपुरम में खड़े हैं। और ये पूरा जो लोकेशन आप अभी दिखा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था कि जब कोई देश का सबसे बड़ा लीडर अगर बात किया जाए या देश के सर्वोच्च जिसे कहा जाता है, जब पीएम मोदी जहां पर आ रहे हो तो किस प्रकार से कार्यक्रमों की तैयारियां होती हैं। आपको बता दें कि सब लोग कार्यक्रम होने के बाद दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन आप कार्यक्रम के 2 दिन पहले यहाँ पर आ गए हैं, ये अच्छा लग रहा है। और आपके साथ में मुझे भी आने का मौका मिला हुआ है। और आपको बता दें कि हम लोग अभी मेरठ के मोदीपुरम में हैं और यही मोदीपुरम वो स्थान है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी पहली आगाज करेंगे। जी जी। हाँ, आचार संहिता लगने के बाद आपने जैसा इंट्रो में बताया कि पहली बार यहाँ से चुनावी रणनीतियां सेट करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि विपक्ष कहीं न कहीं उनके ऊपर जो हमले की बात है, लगातार हमला बोल रहा है, तमाम चीजें वायरल हो रही हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। अभी जैसे केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो गई और ऐसे में बात करें अभी हाल में ही एक घटना और आपके सामने आई, मुख्तार अंसारी का मामला आया। तो कहीं न कहीं ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन काम करने वाले अपना काम करते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से आगाज करेंगे। मेरठ की अभी चुनाव जो होने वाला 19 अप्रैल को, वहीं सपा ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाया, क्या कहेंगे विपक्ष को लेकर के? अखिलेश जी को अगर इस मामले में अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं चूक कर रहे हैं। बीजेपी जिस हिसाब से अपने प्रत्याशियों को उतार रही है, खटाखट अगर देखा जाए तो हर जगह से प्रत्याशी जो है बीजेपी उतार रही है और बड़ी रणनीति के साथ बीजेपी अपने प्रत्याशियों को उतार रही है। लेकिन अखिलेश जी इसमें अगर देखा जाए पीछे पड़ रहे हैं। उनको भी रणनीति को सेट करके आना चाहिए मैदान में। और शायद हो सकता है कि अब की बार लोग ये मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अखिलेश अच्छा लड़ेंगे चुनाव। और हम लोग ग्राउंड पे घूम रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है ग्राउंड से जो चीजें निकल कर आ रही है वो जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा अनुमान लग रहा है कि अब की बार अखिलेश हर चुनाव की अपेक्षा इस लोकसभा में बात करें मेरठ की, मेरठ से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े चेहरे को अरुण गोविल, जो कि रामायण राम का किरदार, राम मंदिर बन गया, यहाँ से राम को उतार दिया, क्या कहेंगे? अब देखिए, अभी तो ग्राउंड पे हम लोग मेरठ में देखे नहीं है क्या कुछ चल रहा है। अब ग्राउंड से चीजें अगर निकाला जाए तो पता चलेगा वाकई में
वो राम मंदिर का उधर निर्माण और इधर रामायण में राम का रोल करने वाले को यहाँ से प्रत्याशी बना दिया गया, अरुण गोविल जी को यहाँ से प्रत्याशी बना दिया गया है। तो कहीं न कहीं ये क्या लगता है कि अरुण गोविल की वजह से सपा अपना प्रत्याशी जो उतारी थी भानु प्रताप सिंह को, हाँ। उनको बदल दिया और अभी दूसरा प्रत्याशी कोई उनको नहीं मिल रहा है। देखिए अखिलेश जी भी कहीं न कहीं पूरी तरह से सतर्क हैं और वो चीजें ऐसा खेला सेट करना चाहते हैं कि ताकि चुनाव टक्कर का हो। अगर मान लीजिए कि चुनाव अखिलेश जी यहाँ से हारते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा वोटों का मार्जिन हो, ऐसा हो कि इज्जत थोड़ा बचे कि नहीं यार अच्छी देखिए थी। शुरुआत है, पश्चिमी यूपी लोकसभा 24 का शुरुआत है। हाँ। तो यहाँ तो मजबूती दिखानी पड़ेगी। यहाँ मजबूती दिखानी पड़ेगी। अब जैसे कुछ सीटों की अगर बात की जाए, अगर मैनपुरी की बात किया जाए, बिल्कुल। अब डिम्पल सिंह के सामने अगर चाहे जो भी आ जाए, वहाँ की जनता बोल रही कि अगर प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ के चुनाव लड़ लें तब भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो वैसे ये भी सीट जो है वो लोग पूर्ण तरह से बीजेपी को ही मान रहे हैं। और पहला खाता जो कहा नहीं जाता, बोहनी जिसे कहा जाता है हम लोगों की भाषा में, पूर्वांचल की भाषा में बोहनी कहा जाला। तो प्रधानमंत्री जी वो अपनी बोहनी करना चाहते हैं कि वो 100% फिक्स सीट रहे कि ये सीट निकलेगी ही। फिक्स सीट। मणि जी, आप आए हैं यहाँ पे, जिस प्रकार तैयारियां चल रही है, लोकसभा चुनाव का पहला चरण आने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी यहीं को क्यों चुनते हैं, मेरठ की धरती को ही? देखिए लोकसभा चुनाव का पहला चरण होने वाला है और प्रधानमंत्री जी वर्ष 2019 में जिस तरह से अपने रैली को आगाज यहाँ से मेरठ से दिए थे, तो निश्चित ही उन्हें ऐसा लग रहा है कि फिर इस बार उनकी इस रैली के माध्यम से जनता को संदेश जाएगी और चलेगी। 2024 में फिर हो सकता है कि अच्छी सीटें आए। बहरहाल अभी तक का जो नेचुरली चीज देखा जाए तो जनता अनुपात में बटी हुई है। जैसे कहा जाता है कि लोग जातिवाद की राजनीति आज भी कर रहे हैं, कई जगहों पर ऐसा देखने में मिला है। अब आगे क्या होगा ये तो भगवान राम ही बताएंगे और क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। बहरहाल यहाँ से जो रामायण में राम बने हुए अरुण गोविल वो भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो अब जनता उनके साथ कितना जाती है, मोदी जी भाषण देकर के लोगों को कितना लुभा सकते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। जो वैसे अगर देखा जाए जनता के मूड की, तो यहाँ पे जिस तरह से हिंदूवादी जनता है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की विजय हो सकती है। विजय हो सकती है भारतीय जनता पार्टी। हमारे एक और साथी हैं, काफी अच्छी आप जो है इस समय चुनावी कवरेज कर रहे हैं, खास करके आप पहले बताइए, यहाँ पश्चिमी यूपी का जो शुरुआत होने जा रहा है 31 मार्च को, मोदी यहाँ पर उनकी पहली रैली होने जा रही है, पूरे भारत की पहली रैली, क्या कहेंगे? स्वच्छ भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार और शुभकामना है। जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं और जमीन से जुड़ी हर एक खबरों को दिखा रहे हैं, इसके लिए शुभकामना है। और आप कह रहे हैं कि आगाज 31 मार्च से होने वाला है, लेकिन आगाज कहीं न कहीं 22 जनवरी से ही हो चुका है। मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक झांकी है, अभी सारी पिक्चर बाकी है, देखते जाइए। 22 जनवरी के ही जिनके नाम पे पूरे देश ने, पूरे दुनिया बड़ा शो किया गया, अब रामायण के सबसे जो कह सकते सबसे बड़े पात्र राम को यहाँ उतारा गया है। राम जो है अरुण गोविल जी को क्या कहेंगे? अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि चुनावी दांव पेच और जो कहा जाता है कि चुनावी जुमले या फिर चुनावी रणनीति, सबकी अपने अपने तरीके से सब लोग लड़ रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस समय जो सबसे बड़ी पार्टी है पूरे भारत में, भारतीय जनता पार्टी, तो चाहे विपक्ष लड़ रहा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही हो, कहीं न कहीं रणनीति पहले से तैयार है। और मैंने शुरुआत में कहा है कि ये रणनीति की एक झांकी है। तो अभी जिस प्रकार से अन्य जिलों में जा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट और यहाँ की क्या अंतर दिखाई दे रहा है? जैसे होता ऐसा है, जमीनी हकीकत आप भी देखे होंगे कि लोग जब कैमरे के सामने आते हैं तो उनके तेवर बदल जाते हैं। लेकिन जब रिजल्ट सामने ईवीएम हो तो उनको फैसला लेना पड़ता है। आप भी जब वोटिंग करने जाते हैं तो वो तमाम सोच समझ करके आप वोट करते हैं। बोलने, कहने और करने में बड़ा अंतर होता है, समझ लीजिए इस चीज को। बिल्कुल। तो आप जो है नन्हे ओझा जी हैं, गांव की ओर आप लोग खबर देखते होंगे, जमीन से जुड़े मुद्दे दिखाते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ये वही मंच है जहां पे पहली बार लोकसभा 24 चुनाव के
दौरान पहली जनता के सामने नरेंद्र मोदी जयंत और पश्चिमी यूपी से लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान करेंगे कि आप लोगों के बीच में 10 साल का कार्यकाल मेरा आ गया है, उसके आधार पे आप लोग हमको कितना चुनेंगे। ये तैयारी है, ये जनता के लिए है, ये जनता बैठने के लिए है, तो ये दर्शाएगा। हम लोग आपको यहाँ की पल पल की खबर दिखाएंगे। 29 से मार्च है, यहाँ पे तैयारी चल रही है, कल भी दिखाएंगे कितनी तैयारी है और उसके बाद उस दिन क्या होता है, जनता जो आएगी उसकी राय क्या होगी, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, आपको सब दिखाएंगे। सच भारत पे संतोष चौहान, सच भारत लाइव।